अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथ पढ़ाई जा रही है। और आपको बार बता दिया, दोबारा बता रहे हैं, पेपर आपका मीरपुर बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब से बनाएगा। एजेके ने बहुत सारी चीजें कम ज्यादा की हैं जिस वजह से हमें नुकसान है, इसलिए जिस बुक से पेपर बनेगा आप उस बुक को पढ़ें, उसको रीड आउट करें। हम ये कर रहे हैं कि 1.1 स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा पूरा जो इस चैप्टर को मैंने खुद मेरा करवाया हुआ ये चैप्टर ग्रुप में लग चुका हुआ है, और इस चैप्टर में गलतियां बहुत सारी हैं, आंसर्स में गलतियां, क्वेश्चंस में गलतियां हैं, तो लिहाजा वो रिडिकेट करके वहां भेजी गए हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे सर मैथ्स के लेक्चर हमें बताएं, मैथ्स में हमें समझ नहीं आ रही। तो हम अपनी काबिश कर रहे हैं जितना जहां तक हमसे हो सकता है हम मैथ्स को करवा रहे हैं। जो सेम क्वेश्चन होंगे हम उनको कराने से गुरेज करेंगे। सबसे पहले 1.1 हमारे पास पहला सवाल है अयोटा की पावर 31। ये इजी से क्वेश्चन है बच्चे, इस पे गौर कीजिएगा। अयोटा की पावर 31, एज वी नो दैट, दो बातें याद रखें। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अगर मैं अयोटा यहां से निकालना चाहूँ तो अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। दो फैक्टर्स हम यहां से निकाल सकते हैं, एक अयोटा स्क्वायर और एक अयोटा की वैल्यू होती है वो अंडर रूट ऑफ -1। तो अयोटा 31 को देखें तोड़ा जा सकता है, अयोटा 30 इंटू अयोटा। आपका सवाल होना चाहिए कि इसको तोड़ने का मकसद क्या? द रीजन इज दैट के 2 की टेबल में 31 नहीं आता, 2 के टेबल में 31 नहीं आता, तो इसको 30 और 1 31 में तोड़ा गया। ठीक है, अयोटा 30 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर की पावर कितनी आ जाती है? 15 इंटू अयोटा। हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 के। -1 की पावर 15 इंटू अयोटा। -1 याद रखिएगा, ये कॉमन तक स्टेप अपने माइंड में रख लें। कभी भी कोई माइनस हो, कभी भी कोई माइनस हो, उसकी पावर अगर किस में हो? ऑड में। ऑड नंबर्स हो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, और कभी भी किसी माइनस की पावर इवन नंबर में हो, 2, 4, 6, 8 हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये काम करने नहीं बैठ जाना, -1 को 15 दफा मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर पता लगे कि -1 ही आ रहा है। इसलिए माइनस की पावर जब भी ऑड में हो तो वो नेगेटिव ही होगा, और जब इवन में हो तो वो पॉजिटिव होगा। -1 की पावर 15, ये -1 ही आता है। -1 इंटू अयोटा विच इज इक्वल टू -1। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा अगला सवाल है माइनस अयोटा की पावर 6। हमें पता है, देखिए अयोटा की पावर 6 होता तो फिर मेरे लिए मसला नहीं था, लेकिन माइनस अयोटा की पावर 6 है, तो इसलिए मैं एक कॉमन सा स्टेप करवा रहा हूं। यहां पे याद रखिए ये बेसिकली माइनस अयोटा, इसके साथ 1,00,000 दफा भी 1 मल्टीप्लाई करा ले तो 1 होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 और अयोटा की पावर 6। किसी को इस पे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि -1 सामने आपको नजर आ रहा है, माइनस नजर आ रहा है तो 1 तो यही अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, वो अकेला है, ला शरीक है। -1 की पावर 6 विच इज इक्वल टू +1। अयोटा की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर की पावर 3। अयोटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है -1 की पावर 3 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े सेम इजी क्वेश्चन है, और ये हमारे नोट्स पे लगे हुए हैं, इसलिए आप में से हर बंदा नोट्स को भी साथ साथ फॉलो आउट करेगा। ये लेक्चर तो बड़े लेंथी हो जाएंगे, इसलिए करवाया जा रहे हैं कि लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे टीचर्स को मसाइल आ रहे हैं इसमें कि ये क्वेश्चन के आंसर ठीक नहीं आते, इसलिए लिहाजा गौर करें। 5वां क्वेश्चन करवाया जा रहा है अयोटा 23, अयोटा 58 प्लस अयोटा 21। अयोटा 23 फिर वही बात कि 2 के टेबल में 23 नहीं आता, अयोटा 22 इंटू अयोटा। अयोटा 58 को लिख सकता हूँ अयोटा 2 की पावर 29 प्लस अयोटा 21 को तोड़ सकता हूँ अयोटा 20 इंटू अयोटा। ठीक है, अयोटा 22 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा 2 की पावर 11, अयोटा स्क्वायर की पावर 29 प्लस अयोटा स्क्वायर की पावर 10 इंटू अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 की पावर 11 इंटू अयोटा, -1 की पावर 29 प्लस -1 की पावर 10 इंटू अयोटा। -1 की पावर 11, माइनस की पावर ऑड में आ गई तो -1 माइनस अयोटा, माइनस की पावर ऑड में आ गई तो -1। ठीक है, -1 माइनस की पावर इवन में आ रहा है +1 प्लस अयोटा, ये प्लस माइनस अयोटा कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर आ गया -1। ये आपका पहला क्वेश्चन इख्तिताम पजीर हुआ। इसके 5 सवाल थे, 3 करवा दिए गए, बाकी भी इसी तरह के नोट्स हमारे मौजूद हैं। साथ आपको नोट्स की पिक्चर्स भेज दी जाएंगी, आपको पीडीएफ दोबारा पीडीएफ के फॉर्म में पूरा चैप्टर लगवा दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन x प्लस y अयोटा की फॉर्म में लिखना है। बड़े इजी से क्वेश्चन है, 9th क्लास चैप्टर नंबर 2
2.5 में हम ये क्वेश्चन 9th क्लास में करके आए हैं। 3 + 2 अयोटा + 2 + 4 अयोटा, सिंपल सी बात, दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, दो फैक्टर्स हैं, तो 3 + 2 अयोटा, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर दें, प्लस 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 होता है, रियल पार्ट इकट्ठा कर दें, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर दें। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, 3 और 2 5 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 2 और 4 6 हो गया, 5 + 6 अयोटा आपका आंसर आ जाएगा। रियल पार्ट को इकट्ठा कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर देना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन सेम है, ठीक है, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आपके जिम्मे छोड़े जा रहे हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 करवाया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 3 + 2 अयोटा 4 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, बच्चे गौर करेंगे। 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कराया जाएगा, फिर 2 अयोटा को इन दोनों से करवाया जाएगा। 2 4s are 8 अयोटा, 2 3s are 6 अयोटा इंटू अयोटा विच इज इक्वल्स टू अयोटा का स्क्वायर। 12 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 निकाले, 1 अयोटा बच गया, -6 अयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1 को। हमें पता है माइनस माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 12 और 6 18, 12 + 6 माइनस अयोटा 18 माइनस अयोटा आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी करें, और आप में से जो लोग इधर से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेंगे वीडियो में से, हम रिटन फॉर्म में अपने नोट्स आपको वहां पे ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इस पे परेशान आपने नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक लिखती है 3,2, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, कॉमे की मतलब प्लस, 3 + 2 अयोटा डिवाइड बाय 3 -1, 1 का मतलब है अयोटा, 1 अयोटा लिखूं या अयोटा लिखूं तो सेम, कॉमे की मतलब प्लस, 3 + 2 अयोटा डिवाइड बाय 3 -1, 1 का मतलब है अयोटा, 1 अयोटा लिखूं या अयोटा लिखूं तो सेम बात है। 3 + 2 अयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस अयोटा। दो बातें हमेशा याद रखें, कभी भी डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, हमेशा डिनोमिनेटर से अयोटा को गायब करवाना है। तो अयोटा गायब करवाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड करा लें, जिस स्टेप का नाम है रेशनलाइजेशन। इसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है। माइनस अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, 3 3s are 9, 3 अयोटा 3 अयोटा, 3 2s are 6 अयोटा और 2 इंटू अयोटा स्क्वायर। नीचे आप याद रखिएगा, आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, a - b, a + b आपस में क्लोज हो जाएंगे, फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूंगा, माइनस प्लस माइनस, 2 1s are 2, -2, 6 और 3 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दूंगा, 9 में से 2 निकलेंगे, 7 7 जमा 9 अयोटा डिवाइड बाय 9 + 1 10 हो गया। तो आप इसको अलग कर दें, 9/7/10 अयोटा, 9 अयोटा/10। बच्चे इस पे बड़ा गौर करना है, बुक पे आंसर बेशबहा गलतियां, क्योंकि टेस्ट एडिशन था, पहला एडिशन है, तो इसमें गलतियां पाई जा रही हैं। इसलिए जो करवाया जा रहा है ये इंशाल्लाह एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट है, आप इसको फॉलो आउट करें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन तकरीबन सेम है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2 + अयोटा 3 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। सिंपल सी चीज है बच्चे, रेशनलाइज हम बाद में करेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें। नॉमिनेटर को सिंप्लीफाई करने का आसान सा तरीका, आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2s are 6, 2 2s are 4 अयोटा, 3 अयोटा 3 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया -1 डिवाइड बाय 1 + अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 6 और 4, 6 और 2 8 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। ऊपर वाली वैल्यू नॉमिनेटर आपका सिंप्लीफाई हो गया, नॉमिनेटर आपका सिंप्लीफाई हो गया। जब नॉमिनेटर आपका सिंप्लीफाई हो जाता है तो अब आपने डिनोमिनेटर में से अयोटा को गायब करवाना है। तो उसके लिए आसान सा तरीका, नीचे आपने जो रेशनलाइजेशन, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर था, इसको साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे। 8 1s are 8 -8 अयोटा माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा का स्क्वायर, a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का
स्क्वायर। अब आपके पास अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 8 में से 1 निकलेगा 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 अयोटा और 1 अयोटा -9 अयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 पुट कर दूंगा, 7 माइनस 9 अयोटा डिवाइड बाय 2। तो आप इसको अलग-अलग डिवाइड करा दें, 7/2 माइनस 9 अयोटा ओवर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सवाल है तीसरे क्वेश्चन का। हम और कौन सा पार्ट करते हैं, क्वेश्चन सेम है सारे, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा का स्क्वायर, ये एक नई सिचुएशन है। रैशनलाइज नहीं करना जब तक नीचे आपने डिनोमिनेटर को खोला नहीं है। आप दो तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप इसी का होल स्क्वायर बना के रैशनलाइज, मतलब 2 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करा दें 2 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा, लेकिन वो स्टेप लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम बड़ा आसान सा स्टेप करते हैं, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 2 4 अयोटा, 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय अयोटा स्क्वायर -1 3 माइनस 3 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, 1 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस 4 अयोटा। आपका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप इजीली इसको रैशनलाइज करवा सकते हैं। 3 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 अयोटा। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 1 3 3 माइनस 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अयोटा का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 4 और 3 आपके पास 7 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा में से 3 अयोटा निकलेगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 9 और 16 आपके पास 25 हो जाएंगे 7। अब आपने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 4 और 3 आपके पास 7 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा में से 3 अयोटा निकलेगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 9 और 16 आपके पास 25 हो जाएंगे, 7/25 माइनस अयोटा ओवर 25। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। Now go to the next question. The question is that we have to solve the question number 4. So 1 plus iota की whole power -2 plus 1 minus iota की whole power -2. Now the question is very easy. You have to do this. आपके पास यहाँ पे जो पावर्स है ना वो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल हैं, इनको हम पावर्स को पॉजिटिव करेंगे। पावर को हम पॉजिटिव करेंगे, पावर को हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसको उल्टा देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर 1/1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर वही बात, अयोटा स्क्वायर -1 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा। फिर आपके पास यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 अयोटा। 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 अयोटा प्लस 1/-2 अयोटा, 1/2 अयोटा माइनस प्लस माइनस 1/2 अयोटा। आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। आपका आंसर 0 हो गया। ठीक हो गया, ये आपका चौथा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने चौथा पार्ट कर दिया है। हम कोशिश करते हैं कि पूरी एक्सरसाइज को एक ही लेक्चर में वो ना कंप्लीट करें, क्योंकि बाद में आप लोगों से उसमें जो ना डाउनलोड करना मुश्किल भी हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये लेक्चर हमारे पास हमारे ग्रुप में जो फेसबुक का पेज है उस पर मतवातर अपलोड किए जाते हैं। जिन लोगों से यहाँ पे पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से जो आपका व्हाट्सएप डाउन है, उस वजह से जिन लोगों के पास वो डाउनलोड नहीं होता, तो हमारे पेज पे जाके हमारे लेक्चर को सारे लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इसका हमारा आखिरी सवाल 2 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा। बाकी गल्ला बाद पहले ये देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई इसको ना करवाएं, इसके साथ थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। एक और स्टेप हम यहीं शुरू कर देते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करते हैं। इसी स्टेप पे हम रेशनलाइज करवाना शुरू कर देते हैं। इस वैल्यू को रेशनलाइज किया जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 2 14 माइनस 7 आयोटा माइनस 4 2 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। नीचे आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 1 निकलेगा 3 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस माइनस प्लस 7 और 8 15 माइनस 15 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको जिन लोगों ने उतारना है तो अपने पास साथ साथ उतारते भी रहे। हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 में से मेरा 4 निकलेगा तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10 माइनस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 आपके पास आ जाएगा। अब देखें, जब तक आपकी मुश्तरका डिनोमिनेटर नहीं बनेगा, सेम डिनोमिनेटर नहीं बनेगा, तब तक हम इसको प्लस माइनस नहीं करवा सकते। तो ये अभी 5 इसके हिस्से में भी जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अच्छा बच्चे, ये अब जो 5 है ये इसके हिस्से में भी आएगा। 3 5 15 15 प्लस 5 4 20 आयोटा प्लस 10 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 5। ठीक है, 15 और 10 आपके पास 25 आ जाएगा। 20 में से 15 निकलेंगे 5 आयोटा डिवाइड बाय 5। आपकी बुक जो इसको आंसर लिख रही है, नॉमिनेटर में से 5 को कॉमन ले रही है। 5 25 5 यहाँ से कॉमन लिया तो 5 बचेगा, यहाँ से 5 लिया तो अंदर आयोटा बच जाएगा डिवाइड बाय 5 5 कट गया, आपके पास 5 माइनस आयोटा। ये 3 सवाल हमारे 1.1 के कंप्लीट हो चुके हैं और ये सवाल आपको हमारी पीडीएफ के साथ ग्रुप में लगा दी जाएगी। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.